ये अल्लाह के हिजाब का इख्तियार है, तवज्जो फरमाइएगा। और अगर किसी को बीबी का इख्तियार समझ में ना आए तो वो शहज़ादी के बच्चों का इख्तियार समझ ले। शहज़ादी के बच्चे फरमाइशें करते हैं, कभी नाना से कभी अम्मा से। नाना से कहते हैं नाना हमारी सवारी, नाना हमारी सवारी। तो रसूल फरमाते हैं बेटा सवारी है, नाना कहाँ है? तो सरकार फरमाने लगे बेटा कल सुबह ईद का दिन तलू होने दो, जैसी तुम्हारी सवारी होगी ऐसा कायनात में सवार भी नहीं होगा। नाना से कहते हैं सवारी और अम्मा से कहते हैं अम्मा हमारे कपड़े। मैं सैयदा का इख्तियार बताने जा रहा हूं कि सैयदा किस इख्तियार की मालिका है। अम्मा से कहते हैं हमारे कपड़े, तो बीबी कहती हैं कपड़े दर्जी के पास हैं। किसके पास हैं? सैयदा की जुबान से दर्जी निकलता है और अल्लाह अपने सामने सजी हुई फरिश्तों की बज़म के सुल्तान जिब्राइल से कहते हैं जिब्राइल हम तुम्हें तरक्की दे के हसनैन का दर्जी ना बना दें। हैदरी जिब्राइल हम तुम्हें तरक्की दे के हसनैन का दर्जी ना बना दें। जो हुक्म, जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ, 2 लिबास लो, लेकर सैयदा के दरवाजे पे पहुंचो और ये बताओ वहां जाके कहोगे क्या? परवरदिगार यही कहूंगा कि मैं जिब्राइल हूं। फरमाया नहीं, आज तक कहते आए हो, आज के बाद नहीं कहना। फरमाया क्या कहूं? आवाज आई जाके कहना आना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। दरवाजे पे आ गए जिब्रील, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? किसने कहा कौन? मखदूमा फिजा ने। बीबी ने कहा कौन? आवाज आई अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। बीबी ने फिर पूछा कौन? उसने कहा जी अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। बीबी पूछती जा रही हैं, वो कहते जा रहे हैं दर्जी 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 दर्जी। मैंने कहा जनाब कोई तारुफ का हवाला बदल लें, आप सिर्फ दर्जी तो नहीं ना, आप जिब्राइल हैं, सैयदुल मलाइका हैं, अमीने वही हैं। पहली बार दर्जी कह लिया है, दूसरी बार अमीने वही कह लें, तीसरी बार सैयदुल मलाइका कह लें। तो जनाब जिब्राइल कहने लगे तुम्हें नहीं पता सैयदा की जुबान से दर्जी निकला है, ये कयामत तक पूछती रहे मैं दर्जी 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 कहता रहूंगा। मैंने कहा वो क्यों? जनाब जिब्राइल कहने लगे तुम्हें नहीं पता सैयदा बतूल की जुबान से दर्जी निकला है, और जब बतूल की जुबान के निकले लफ्ज बदल दे फिर लानत कयामत तक उसका पीछा नहीं छोड़। नहीं 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 नहीं, हाथ बुलंद करो मिलके, हैदरी। जो सैयदा की निकली जुबान के लफ्ज बदल दे फिर लानत उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के तो फजाइल ही बड़े हैं, तवज्जुहात हैं। मैं चाह रहा था जरा आपकी तबीयतें मिल जाएं तो फिर मैं आयत का तर्जुमा करूं। तवज्जो फरमाइएगा। ये सूरह निसा की आयत नंबर है 54, आयत नंबर 54। अल्लाह कह रहा है कि क्या लोग इस बात से हसद करते हैं जो हमने उन्हें अपने फजल से अता किया। कोठी पे हाजा मिन फजल रब्बी लिखवाने से फजल नहीं होते। हाँ, अल्लाह फजल करे तो फजाइल होते हैं। हमने उन्हें अपने फजल से अता किया। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फजले फक़द अतैना अला इब्राहीम अल किताब वल हिक्मा व अतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। हमने आले इब्राहीम को किताब दी, हिकमत दी, मुल्क अज़ीम दिया।
मुल्क अजीम पे आले मोहम्मद की हुकूमत है तो मुल्क अजीम की मालिका बच्चों से कहती है ना कपड़े दर्जी के पास है। हाँ, क्योंकि आले मोहम्मद को अल्लाह ने दे दिया, और फिर जो चीज़ दे दी जाए फिर उसमें क्या बात। क्योंकि मुझे वैसे तो कहा गया कि मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पे भी कुछ पढ़ें, लेकिन मैं चूँकि मखसूस है 3 जमात उसानिया और सैयदा के फ़ज़ाइल ना पढ़े जाएं तो ज़्यादती है, तो इसलिए मैं तो हाज़रीन मोहतरम मवालिया ने वली हक, हसद तो है आले इब्राहीम से, मिल्लत मुस्लिमा को हसद है आले इब्राहीम से, और अगर ना होता तो कुरान में अल्लाह कभी ना कहता कि लोग इस बात से हसद करते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, ये आगे वाले ज़रा खामोश खामोश बैठे हैं, थक तो नहीं गए। एक सलवात पढ़ें बुलंद आवाज़ से, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। फ़ज़ाइल मौला अली अलैहिस्सलाम भी वही बात है कि अगर मैं सैयदा के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ सकता तो अली बादशाह के फ़ज़ाइल कैसे पढ़ सकता हूँ? क्योंकि अली पढ़े तो अल्लाह पढ़े। चुप कर गए हो। अली पढ़े तो रसूल पढ़े, अली पढ़े तो काबा पढ़े। भाई तवज्जो, जो बंदे खामोश हो गए हैं, काबा अभी तक अली पढ़ रहा है, और अगर किसी बंदे को मेरी बात पर यकीन नहीं तो वो जाकर काबा देख ले, रुकन यमानी के पास जाएं तो वहाँ एक लकीर है। मैंने लकीर कहा है, दरार नहीं कहा जाफरी साहब, तवज्जो फरमाइएगा। वहाँ एक लकीर है, आज भी मौजूद है और सदियों से मौजूद है। मैंने लकीर कहा है, दरार नहीं कहा। दरार इसलिए नहीं कहा चूँकि दरार डाली जाती है दुश्मनी की दीवार में। और जाफरी साहब, मैं अपने मजमे से मुखातिब करके एक बात करना चाहता हूँ। मेरे सामने चंद लकीरें लगा दी जाएं, या मिसाल के तौर पे हिंदी ज़ुबान में कुछ लिख दिया जाए, तो मैं क्या कहूँगा अगर मुझे पढ़ना ना आता हुआ तो? लकीर ही कहूँगा ना। हकीकत में वो लकीर नहीं, हकीकत में वो अली बादशाह की माँ की नालैन की नोक ने काबे की दीवार पे कुछ तहरीर किया। हमें पढ़ना नहीं आता, हम कहते हैं लकीर है, सदियों से मौजूद है, मौजूद रहेगी। जब नबियों के सुल्तान कायनात को खुद से देखने की ताब लेकर वापस पलट गए, वक्त गुजरता रहा, हुकूमतें आ गईं, नई नई हुकूमत थी। मैं बताने जा रहा हूँ कि लकीर अली पढ़ती कैसे है। नई नई हुकूमत थी, नए नए मुसलमान हज करने के लिए आए हुए थे, तो वहाँ एक नया नया मुसलमान हज करते करते रुकन यमानी के करीब आके खड़ा हो गया और हाथ का इशारा करके कहने लगा, ये दरार नज़र आ रही है, अल्लाह का घर है, अपने बड़े बड़े महल बनवा लिए हैं, इससे भी नया बनवा लो। तो एक मुसलमान उससे कहने लगा, चल चल अपना तवाफ जारी रख, इस लकीर की तफसील ना पूछ। जब कहा ना कि इस लकीर की तफसील ना पूछ, तो वहाँ सलेमान भी खड़े थे। तो सलेमान ने उसे कलाई से पकड़ा, थोड़ा दूर ले गए, कहने लगे ये लकीर नहीं। उसने कहा फिर कहा ये मेरे मौला अली की अम्मा काबा के करीब आई थी, दीवार गिरी थी और फिर अली की अम्मा अंदर चली गई थी और फिर दीवार बन गई थी और फिर 3 दिन तक अली काबा में आए, 3 दिन तक अली काबा में रहे। अली की अम्मा काबा में चली गई थी, 3 दिन तक अली काबा में रहे। जब उसने कहा कौन काबे में रहा, सलमान ने कहा अली काबे में रहे। सलमान फिर कहना कौन काबे में रहा, सलमान ने कहा अली काबे में रहा। तो वो नया नया मुसलमान उसी लंबे कद वाले मुसलमान की तरफ जाके गिरेबान से पकड़ के कहता है, मुझे बता अगर काबे में अली आया है फिर तूने मुझे कलिमा सिर्फ मोहम्मद का क्यों पढ़ाया? कुछ बंदे पीछे रह गए। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। अगर काबा में अली आए हैं तो फिर हुआ क्या? काबे पे खिलाफ डाल दिया गया। लोगों ने कहा कि ये लकीर